दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड एडॉप्ट। तो कल के वीडियो में हमने जाना था मेटर्स क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में। तो आज हम मेटर्स के पहले टाइप्स फिजिकल टाइप्स के बारे में जानेंगे। फिजिकल पहले क्या होता है, फिजिकल टाइप्स, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। तो उसके बेस पे मेटर्स को 3 टाइप्स में बांटा गया था। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम जानेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। इसको जो हम 4 प्रॉपर्टीज के बेस पे जानेंगे। सबसे पहले हम उसको कंपेयर करेंगे शेप एंड वॉल्यूम के बेस पे, शेप एंड वॉल्यूम के बेस पे, शेप एंड वॉल्यूम। सेकेंड हम ये तीनों का कंपेरिजन करेंगे कंप्रेसिबिलिटी यानी कि दबाव, कंप्रेसिबिलिटी, प्रेसिबिलिटी यानी कि दबाव। और थर्ड जो हम तीनों को कंपेयर करेंगे रिजिड और फ्लूइड यानी कि कठोर है या बह सकता है, कठोर है या फ्लूइड यानी बह सकता है। और चौथा जो हम कंपेयर करेंगे चारों को, ये कंटेनर फुल के नाम पे, यानी कि कंटेनर फील कंटेनर कंप्लीटली, अपने कंटेनर को कितना भर रही है। तो हम जो बात जानेंगे कि मेटर के तीनों टाइप, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, दे आर लिक्विड एंड गैस ऑक्सीजन। तो हम जानेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस को जो कंपैरिजन, साइंटिफिक कंपैरिजन 4 तरह से करेंगे। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे इन तीनों में शेप एंड वॉल्यूम के इस पे बेस पे। शेप एंड वॉल्यूम यानी कि उसका आकार क्या है और उसकी आयतन यानी उसकी मास कितनी है। उसके बाद हम करेंगे कंप्रेसिबिलिटी यानी कि दबाव, वो किस दबता है या नहीं दबता है, सॉलिड दब सकता है, लिक्विड कितना दब सकता है, गैस कितना। थर्ड हम करेंगे रिजिड और फ्लूइड यानी कि कौन बह सकता है और कौन जो है कठोर होता है, कौन बह नहीं सकता। उसके बाद करेंगे फील कंटेनर। चौथा जो हम ये कंपैरिजन करेंगे हम तीनों जो ये टाइप्स के बारे में, उसको ये कि कौन अपने कंटेनर को किस तरह फील कर रहा है। देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड यानी ए सॉलिड इज अ सब्सटेंस दैट दे हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम यानी कि जो सॉलिड होता है उसका शेप जो है फिक्स होता है। जैसे हम ये एयरबड्स को देख रहे हैं, एयरडॉप्स को देख रहे हैं, इसका क्या कहते हैं, इसका जो है शेप है ये फिक्स्ड है। अगर हम इसको जो है इसमें भी रखते हैं तो इसका जो है फिक्स ही रहेगा, ये नहीं होगा कि इसमें चेंज हो जाएगा। जबकि पानी अगर हम डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, गैस डालते हैं, तो क्या होगा, वो किस तरह फैलेगा ये पता नहीं। लेकिन अगर हम सॉलिड को डालते हैं तो सॉलिड को किसी भी अवस्था में रखा जाए, किसी भी तरह रखा जाए, उसका जो है शेप फिक्स रहेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज इसका वॉल्यूम के बारे में। अब इसका वॉल्यूम क्या, हम इसको दाबे या इसको इसमें रखें या कहीं पे रखें तो इसका वॉल्यूम जो है एकदम सेम है। सॉलिड के बारे में हम जान लें, उसकी जो है शेप के बेस पे जो इसका कंपैरिजन करना। हम जानेंगे क्या कंप्रेसिबिलिटी यानी कि क्या सॉलिड को कंप्रेसिबिलिटी दबाया जा सकता है। नो, कंप्लीटली आंसर। अगर हम सॉलिड को जितना भी दाबे ये दब नहीं सकता। और थर्ड क्या था, रिजिड और फ्लूइड। पहला सेकंड क्या था, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड का क्या हुआ, नो, यानी सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। थर्ड क्या था, रिजिड और फ्लूइड। तो आप खुद जवाब दें कि ये सॉलिड जो होता है रिजिड यानी कि वो कठोर होता है या फ्लूइड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिजिड। यानी कि सॉलिड जो है रिजिड होता है, वो फ्लो नहीं कर सकता, दे कांट फ्लो। सॉलिड दे कांट फ्लो, इसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, पहले हम जाने। उसके बाद जाने इसकी कंप्रेसिबिलिटी नो होती है। उसके बाद उसके रिजिड और क्या फ्लूइड में क्या जाने की रिजिड होती है। उसके बाद हम जानेंगे सॉलिड का जो लास्ट प्रॉपर्टीज जो हम चेक करेंगे कि दे फिल कंटेनर कंप्लीटली। नो, सिंपल सा इसका आंसर होगा नो। देखिए, अगर हम इसको इसमें डाल रहे हैं, बॉटल इसके अंदर डाल रहे हैं, ग्लास के अंदर डाल रहे हैं, तो ये देख रहे हैं जितना भी माने कि इतना दूरी है, तो ये देखे इतने दूर में ये पूरे तरह से इसको कंप्लीटली फील कर पाया, पूरी तरह से इसको भर पाया नहीं। देखिए यहाँ भी खाली जगह, यहाँ भी अगर ये पूरी तरह से अपने कंटेनर को फिल कर लेता तो क्या मैं उसको यहाँ पे डालता तो क्या इतने देर में ये इसको ले लेता, नहीं लेता। अगर कोई चीज भरा हुआ है, आप खुद देखें, तो अगर हम उसमें कोई अनदर चीज डालते हैं, अनदर थिंग डालते हैं, तो क्या होगा, वो जो है अपना शेप ऊपर बढ़ा लेगा या उसका दायां बायां निकलेगा। इसमें क्या है, उसी सेम चीज में, सेम जगह पे, सेम बैलून पे हम जो है इसको निप को भी डाल दिए तो इसका क्या हुआ, ये अपने कंटेनर को फुल नहीं सकते। सॉलिड का हम 4 चीज जाने। सबसे पहला चीज शेप और वॉल्यूम पे। तो सॉलिड शेप एंड वॉल्यूम आर क्या होता है, कांस्टेंट। यानी सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम जो होता है वो एकदम ये सही होता है, उसका शेप एंड वॉल्यूम और जो फिक्स्ड होता है। और उसके बाद हम जाने की कंप्रेसिबिलिटी होती है, क्या सॉलिड को दबाया जा सकता है, आंसर इज नो। और फिर हम थर्ड जाने क्या सॉलिड रिजिड होती है, फ्लूइड, तो रिजिड। और चौथा जाने की दे कैन फिल कंटेनर कंप्लीटली, नो। अब हम जानेंगे लिक्विड
मेटर्स के टाइप्स के दूसरा देखेंगे लिक्विड को। ये 4 कंपेरिजन में देखेंगे, शेप एंड वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिड और फ्लूइड और फिल कंटेनर। तो लिक्विड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनेट शेप। यानी कि क्या आप इसको समझते हैं, किस तरह से हम समझेंगे? क्या बोले हम सबसे पहले कि लिक्विड का जो होता है उसका शेप जो है डेफिनेट नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। जैसे अब हम देखते हैं, देखें सबसे पहले ये देखते हैं हम, ये कप में पानी जो यहां तक मैं इसको फिल किया, मैं यहां तक फिल किया, तो इसका देखिए वॉल्यूम इतना ही है। अगर हम उसको एक अनदर कप लेते हैं, उसमें हम इसको डालते हैं, देखें तो क्या इसका शेप बदला? यस, इसमें कहा यहां तक था, इसमें यहां, यानी कि समझिए इसमें 5 इंची लंबाई तक था, तो इसमें क्या 2 इंची होंगे। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि सॉलिड जो लिक्विड जो होता है उसका शेप जो है ये क्या करते हैं, फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। आप जैसे देखिए, फिर इस बर्तन में डाला, इससे जो हम फिर इसमें सेम फिर उसी वाटर को डालते हैं, तो देखिए फिर इसका शेप क्या आया, फिर ये यहां तक, लेकिन इसका वॉल्यूम फिर क्या यहां तक। क्या वॉल्यूम में कमी आई? क्या वॉल्यूम लो या हाई हुआ? नहीं हुआ। तो फिर सबसे पहला इसका क्या था, शेप एंड वॉल्यूम। तो लिक्विड का जो क्या होता है, शेप जो है अनडिफिनिट होता है, यानी कि उसका जो है आकार जो है बदल सकता है, लेकिन उसकी जो है वैल्यू यानी वॉल्यूम क्या होगी, वो फिक्स्ड रहेगी। तो इसका क्या हुआ, लिक्विड का क्या हम जाने, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। अब हम उसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज को देखेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी क्या हम सॉलिड को दबाया जा सकता है? अप्रोक्स लोग कहते हैं हाँ इसके अंदर पानी है, लिक्विड को दबाया जा सकता है, इसके अंदर पानी है, हम कहते हैं कि हाँ मैं इसको दबा दिया, इसको कंप्रेसिबिलिटी किया जा सकता है। लेकिन ये रॉन्ग है, गलत है। हम जो इसको दबा रहे हैं, ये पानी को हम नहीं दबा रहे हैं, हम जो है लिक्विड को नहीं दबा रहे हैं, हम बोतल को दबा रहे हैं। बोतल को दबाने से देखिए क्या हो जा रहा है कि पानी की जो है हाई ऊपर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जितना पानी का पहले जो ये सरफेस लिया हुआ था, उस सरफेस को मैंने कंप्रेसिबिलिटी किया, यानी कि दबाया। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि कंप्रेसिबिलिटी पानी में भी नहीं होती, पानी को भी दबाया नहीं जा सकता। हम जो है जो उसका जिसमें वो भरा हुआ है उसको हम दबा रहे हैं, लेकिन हम पानी को नहीं दबा रहे हैं। तो इसका अगर बोला जाए कि लिक्विड का जो है कंप्रेसिबिलिटी होता है, यस या नो? नो। अब सेकेंड हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, रिजिड और फ्लूइड। तो नॉर्मल सी बात है, लिक्विड रिजिड होती है, फ्लूइड यानी लिक्विड जो है बह सकता है नहीं बह सकता। देखिए मैं पानी दे रहा हूं, क्या ये बह? आप यू कैन सी दैट इसलिए कि ये लिक्विड जो है ये बह सकता है, इसमें जो है ये, तो इसलिए क्या ये रिजिड है या फ्लूइड है? तो ये फ्लूइड है। अब हम लास्ट चीज देखेंगे, फिल कंटेनर कंप्लीटली, यानी कि क्या लिक्विड अपने कंटेनर को पूरी तरह से भरता है? देखिए मैं भर के दिखाता हूं, इतना भरा है। इसमें अगर हम एक छोटा सा चीज देखे डालते हैं, एक कागज डालते हैं, इसका छोटा सा शेप कागज का लेते हैं, 1 मिनट, कागज का देखें हम छोटा सा शेप लेते हैं, इसमें अगर डाल रहे हैं तो क्या ये अपने आप ये कागज को बाहर कर पाया? नहीं कर पाया। इससे क्या साबित होता है कि ये भी जो है पूरी तरह से अपने जो है कंटेनर को ये भरती नहीं है, जबकि ये सॉलिड के मुकाबले में बहुत हद तक भरती है, अपने कंटेनर को फिल करती है पूरा, लेकिन ये पूरी तरह से जो है कंटेनर को फिल नहीं करती। तो लिक्विड के बारे में हम क्या जाने, इसका शेप और वॉल्यूम के बारे में। इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट शेप इसका जो है फिक्स नहीं होता। सेकेंड जाने कंप्रेसिबिलिटी, हम इसको दबाया जा सकता है, नो। रिजिड और फ्लूइड, तो फ्लूइड, और फिल कंटेनर तो नॉट। ये जो है पूरी तरह से अपने कंटेनर को। चलिए तो अब हम जो है मेटल्स के तीसरे स्टेट के बारे में जानेंगे, गैस। तो गैस को जो हम कंपेरिजन करेंगे, गैस का जो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, ना ही उसका जो है फिक्स्ड ये होता है, शेप होता है। तो ठीक है, तो सबसे कैसे हम समझेंगे, आप नॉर्मल से हम चीज समझते हैं। अगर किसी बोतल में हम जोर से जो है उसमें फूंक के अगर हम हवा को भर देते हैं और उसको क्या करते हैं, देखते हैं तो वो पूरी तरह से भरा होता है, उसको 1 सेकेंड के लिए भी अगर हम उसका बोतल का ढक्कन अगर ओपन करते हैं, खोलते हैं, जानते हैं ये मेटल्स के जो है तीसरे स्टेज को, गैस। अब गैस का सबसे पहले हम जानेंगे शेप एंड वॉल्यूम। तो नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। अब कैसे हम समझेंगे, इसकी कोई भाई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होती। यू कैन सी द वॉल्यूम। देखिए मैं इसमें जितना हवा दूंगा उसका जो है उतना इसमें इसका जो है वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा और वो घटेगा, और उसके बाद जो है इसकी शेप में भी जो है तब चेंज आती जाएगी। देखिए देख रहे हैं, इसका फिक्स शेप है, आपको दिख रहा होगा फिक्स शेप, नो। अगर हम इसमें और हवा दे रहे हैं, इसका शेप बढ़ता गया। इससे क्या प्रूफ हम करना चाह रहे हैं कि इसका जो है कोई फिक्स शेप नहीं होता, डिपेंड इसका शेप और इसका वॉल्यूम डिपेंड इस चीज पे करता है कि वो
कोई जिस चीज में है गैस, जिस चीज में गैस है वो कैसा है। अगर हम इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये निकल गया गैस और ये क्या इस शेप में आ गया। फिर हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, देखिए इसका जो है धीरे धीरे शेप बदल रहा है और ये क्या हो रहा है कि इसका शेप में तब्दीली आ रहा है और इसकी वॉल्यूम भी कम हो रही है। अभी कितना है इसमें, मानिए कि इसमें हम जो नाइट्रोजन दिए यानी जो भी हवा दिए वो 25 है ml, तो 25 है। अगर हम थोड़ा देर इसको छोड़े तो कितना 20 पे आ गया, फिर थोड़ा छोड़े 15 पे। तो इससे हम क्या फिक्स होता है कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि गैस का जो है कोई भी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता। अब सेकेंड चीज हम देखेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि क्या इसको दबाया जा सकता है। यस, देख सकते हैं उतना ही हवा है इसमें, उतना ही है जितना हम दिए उतना ही है, लेकिन इसको हम दाब रहे हैं तो पूरी तरह से ये दबाया जा रहा है। देखिए दाब के ये क्या दो पार्ट में हो जा रहा है, तो यानी कि इससे क्या इसमें होता है, हम सॉलिड में देखिए उसे पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता है ना, सॉलिड को भी नहीं दबा सकता लिक्विड को, लेकिन गैस को जो है पूरी तरह से दबाया जा सकता है। तो इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, यस। अब ये क्या बोला जाता है कि फ्लूइड है या रिजिड है, तो सिंपल सी बात है ये फ्लूइड है यानी कि बहता है, ये पता चलता नहीं। और गैस की एक और बात है कि हम इसको देख नहीं सकते, यू कांट सी एंड टच इट। गैस को क्या हम देख सकते हैं, ये अगर गुब्बारे में से अगर हवा निकली अभी तो क्या हमने देखा उसे टच कर सकते हैं, नो। और सबसे लास्ट जो है ये पहले तो फ्लूइड हो जाएगा, अब सबसे लास्ट क्या प्रॉपर्टीज था उसका, फिल कंटेनर कंप्लीटली। यस, क्योंकि सॉलिड भी देखें कि हम पूरी तरह से वो अपने कंटेनर को फिल नहीं करती, लिक्विड बहुत हद तक अपने कंटेनर को फिल करती है लेकिन पूरी तरह से नहीं करती, लेकिन गैस जो है ये अपने कंटेनर को यानी जिस चीज में रहता है वो पूरी तरह से फिल करता है। अगर हम उसमें कुछ भी डालें तो उसका जो है शेप बदल जाएगा और उसकी जो है वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। तो आज हमने क्या जाना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसकी 4 प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने जाना। पहला जाना कि उसकी शेप और वॉल्यूम के बारे में। तो सॉलिड का जो है शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, उसमें सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है नहीं होती है, वो रिजिड होता है या फ्लूइड होता है, रिजिड होती है वो बहती नहीं है और कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करती है। फिर हमने जाना लिक्विड के बारे में। तो सबसे पहला उसका प्रॉपर्टीज क्या हम दिए थे, शेप एंड वॉल्यूम। तो लिक्विड का जो है शेप जो है फिक्स नहीं होता लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। अगर हम 1 लीटर दूध को एक गिलास में डाले या बाल्टी में डाले वो 1 लीटर दूध ही रहेगा लेकिन उसकी शेप बदल जाएगी। सेकंड क्या था, कॉम्प्रेसिबिलिटी, क्या हम उसको दबा सकते हैं, नहीं, उसको दबाया नहीं जा सकता। रिजिड होता है या फ्लूइड, तो सॉलिड तो हो जाता है रिजिड लेकिन वॉल्यूम ये लिक्विड क्या होता है वो फ्लूइड होता है। उसके बाद हम क्या जाने, फिल कंटेनर कंप्लीट, नहीं, वो लिक्विड जो होता है अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करता यानी फिल नहीं कर पाता लेकिन सॉलिड से बेहतर करता है। अब लास्ट में सबसे लास्ट में क्या जाने, गैस, गैस जिसे हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहला प्रॉपर्टी शेप एंड वॉल्यूम। तो इसकी शेप और वॉल्यूम दोनों जो है अनफिक्स्ड होती है यानी फिक्स्ड नहीं होती है। और सेकंड चीज क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो इसको दबाया जा सकता है, यस, इसको दबाया जा सकता है। और उसके बाद रिजिड या फ्लूइड, तो फ्लूइड। और सबसे लास्ट में फिल कंटेनर कंप्लीटली, क्या गैस अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर सकता है, यस, इसकी जवाब यस है। तो आज हम इसके बारे में ये मेटल्स के तीनों चीज के बारे में जाने। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। तो इसी तरह जो है आप हमारे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे। जितने भी स्टूडेंट हैं, जरूरी नहीं कि हम स्टूडेंट 9th 10th की देखें, नॉर्मल चीज भी इंसान सीखना चाहे तो सीख सकता है। और मैं आपको जो है आज प्रैक्टिकल के तौर पर बताऊं, तो मेरे वीडियो को देखते रहे और शेयर करते रहे। जय हिंद।